संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा। भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है, धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है, भाव बड़ा है कि प्रभाव बड़ा है। ये कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। जीवन में भक्ति का क्या महत्व है? संपत्ति का क्या महत्व है? दूसरा प्रश्न है चाणक्य से किसी विचारक ने पूछा है, तपस्या क्या है? सुख कहाँ है? मनुष्य का सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ये चार प्रश्न चाणक्य से पूछे गए। स्कंद पुराण में पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा है। सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? किस तीर्थ में स्नान करने से जीव 84 लाख योनियों से तर जाता है? ये प्रश्न पूछा। आइए एक एक प्रश्न का समाधान करें। सीधे बैठ जाए। पहले मैं सदगुरु कबीर साहिब के प्रश्न को लेता हूं। भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? कबीर साहिब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले, ये सब कौने काज। बड़ी महान बात कबीर ने कहा है कि मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा उसका शासन प्रशासन हो जाए, राज्य बहुत बड़ा, परंतु भक्ति के समान इसको नहीं तौला जा सकता है। क्योंकि संपत्ति से सामान मिलता है लेकिन शांति नहीं मिलती। भक्ति से सम्मान मिलता है और शांति भी मिलती है। इसलिए भक्ति बड़ी है, संपत्ति छोटी है। धन और राज्य को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर भक्ति
भक्ति को रख दिया जाए, डांडी पकड़कर उठा दिया जाए, भक्ति का पलड़ा वजन हो जाएगा, राज्य और धन का पलड़ा हल्का हो जाएगा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, श्री कृष्ण को दुर्योधन ने आमंत्रण दिया और विदुर जी ने भी आमंत्रण दिया। दुर्योधन के पास में संपत्ति बहुत है, विदुर के पास में भक्ति बहुत है। भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार करूं कि विदुर जी का निमंत्रण स्वीकार करूं। मन में सोचने लगे। थोड़ी देर सोचकर श्री कृष्ण विदुर जी का निमंत्रण स्वीकार करते हैं और दुर्योधन का निमंत्रण कैंसिल कर देते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो मेवा खाते, खीर बनती, बड़ा आनंद आता। और ये विदुर कंगाल है, इसकी झोपड़ी में क्या मिलेगा? न थाली है न कटोरी है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, भगवान वही होता है जो भक्त के भाव को देखता है, प्रभाव को नहीं देखता है। विदुर के अंदर जो भक्ति भाव है वो मुझे खींच रहा है, इसलिए मैंने विदुर का निमंत्रण स्वीकार किया है। और दुर्योधन के अंदर अहंकार का प्रभाव है, वो मुझे रोक रहा है कि जहां भक्ति है, हे कृष्ण, वहां जाओ। जहां संपत्ति का अहंकार है वहां मत जाओ। याद रखना, मीराबाई के पास में संपत्ति भी है और भक्ति भी है। भगवान श्री कृष्ण उनको स्वीकार करते हैं। कृष्ण को संपत्ति से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के पास में स्वयं सोने की द्वारिका थी। कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों, तुम भी अपने घर को सोने की द्वारिका बनाओ, और यदि सोने की द्वारिका जैसा अपना घर न बना सको तो कम से कम स्वर्ण कलर की पेंट लगा करके अपने घर को सोने जैसा चमका दो। कृष्ण भगवान ने शिक्षा दिया है, उन्नति करो, धनवान बनो और सुंदर से सुंदर मकान बनाओ। भगवान कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका थी। भगवान श्री राम के पास में स्वर्ण का कनक भवन था। कृष्ण कहते हैं, सोने के भवन में रहो, सुंदर से सुंदर मकान में रहो, लेकिन उस मकान के अंदर गुरु की भक्ति करो, सत्संग सुनते रहो, गुरु का ध्यान करते रहो। पूजा करते रहो, गुरु की वाणी समय निकाल कर सुनते रहो। ये मत कहो हमें फुर्सत नहीं।
फुर्सत तो मरने के बाद ही होगी, और मरने के बाद ये शरीर लाश पड़ी होगी। ये आत्मा पंछी एक शरीर को छोड़कर किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करके नए शरीर का निर्माण शुरू कर देगा। वहाँ भी कहाँ फुर्सत है, माँ के गर्भ में पहुँच जाओ। थोड़ी फुर्सत निकालो, समय निकालो। अज्ञानी लोग ताश खेलने के लिए समय निकालते हैं, तुम सत्संग के लिए समय निकालो। माया मोह में भूले लोग जुआ खेलने के लिए धन खर्च कर देते हैं, तुम थोड़ा धन गुरु की सेवा में खर्च कर दो, उससे बहुत बड़ा पुण्य होगा। अज्ञानी लोग शराब पीने में धन खर्च कर देते हैं, तुम अपना धन सत्संग और ज्ञान की शराब पिलाने में खर्च कर दो। सबको सत्संग का रस पिला दो। आज हमारे पास में राम सागर यादव आए, बोले इस कार्यक्रम में अपने गांव से 25,000 का सहयोग प्रदान किया। लोग शराब में पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हम आपकी सत्संग में खर्च करते हैं। मांस मछली अंडा मुर्गा खाने में लोग धन खर्च करते हैं, तुम थोड़ा धन बचा करके वो धन भंडारा करने में दो, वो धन तुम्हें धन्य कर देगा। लोग फिल्म देखने में समय खर्च करते हैं, तुम गुरु का प्रवचन सुनने में समय खर्च करते। धन्य है ये गांव। कल होली मेरी के स्कूल के संस्थापक शिव किशोर शाह आए थे, कह रहे थे ये प्रोग्राम देख करके मन गदगद हो गया। बोले गेहूं कटाई के समय इतना लोगों का प्रेम, सब काम धाम छोड़कर गुरु की वाणी श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। तुम सबको देख करके उसका मन बदल गया। वो मन में सोच कर नहीं आया था कि मैं भी प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि बुद्धिमान है, बहुत धनवान है, और जो धनवान और बुद्धिमान होते हैं ना, बहुत मुश्किल से गुरु के प्रेम में आते, बड़े होशियार होते। कल मुझसे बोले कि हम भी प्रोग्राम करेंगे 2022 में, तो मैंने कहा ठीक है। आज ग्लोबल इंग्लिश स्कूल के संस्थापक व्यवस्थापक प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर मेरी होली स्कूल के संस्थापक प्रोग्राम करेंगे। अभी स्कूल वालों को चांस मिल रहा है। स्कूल में केवल शिक्षा मिलती है, और शिक्षा के बाद परीक्षा होती है, और परीक्षा में जब पास हो जाते हो नौकरी मिल जाती है, डिग्री मिल जाती है, लेकिन याद रखना सुख शांति नहीं मिलती है। लेकिन जब तुम सत्संग से जुड़ जाते हो तो सुख शांति भी प्राप्त होती है, सुख शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए शिक्षा और दीक्षा का जोड़ा है। आज पटना से, पाटलिपुत्र से श्री राम अनेक ठाकुर जी पधारे। आपने बिहार पटना राजधानी में प्रोग्राम करवाया था, आइए ना। यहाँ बड़े सुंदर माला लाए थे, खुशबूदार माला, गुलदस्ता। उनकी पत्नी सोनी देवी, उनका बेटा अमन आशीष आ जाओ,
अमन दोनों यहां आकर देख करके बड़े खुश हो गए, दिल भर गया। आप साईं मंदिर के संस्थापक हैं, साईं बाबा, और मेरे से कह रहे थे कि साईं बाबा तो केवल दर्शन देते हैं, लेकिन मेरे गुरु बाबा तो मार्गदर्शन देते हैं। आज फूल के बर्तन लाए हुए हैं, बहुत सुंदर, आइए पहना। और बहुत सुंदर मेरे लिए एक टोकरा भर के फल और एक टोकरा भर के संतों के लिए, क्या बोलते हैं उसको, खाजा, खाजा। मैं सोचता था फाफा, खाजा लाए। 2000 रुपये गुरु के वस्त्रों के लिए, 2000 रुपये दक्षिणा। पिता पुत्र धर्म पत्नी के साथ में नाम दान लिया है। उन्होंने कहा शिक्षा तो बहुत प्राप्त कर लिया, पर आज आपकी दीक्षा लूंगा, दीक्षा से सारी इच्छा शक्ति पूर्ण हो जाएगी, सब कल्याण हो जाएगा। धन्य हो, महान हो विराजी। मेघौना अलौली से आज श्री जयनंदन बाबा, राम लगन, राम उद्गार, सब खड़े हो जाओ। मेघौना वाले, रंजीत, सब 8-9 लोग आए हुए मेघौना से, प्रोग्राम की मांग कर रहे हैं। 3-4 बार 3-4 प्रोग्रामों में आकर दर्शन किया, कह रहे थे बस 2022 में धूमधाम से करना है, धूमधाम। मैंने कहा धूमधाम करोगे तो हम आएंगे कबीर धाम से। हाँ, आशीर्वाद मिलेगा प्रोग्राम में, आपको चिंता मत करना, बैठिए। सबको प्रोग्राम दूंगा, प्रोग्राम नहीं दूंगा तो कहाँ जाऊंगा, ये भी तो बात है। मुझे भक्तों के यहाँ अच्छा लगता है, जैसे श्री कृष्ण को विदुर के यहाँ अच्छा लगा था, ऐसे मुझे भी आप जैसे सभी भक्तों के यहाँ, ये सुनील कुमार जैसे भक्तों के यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पूरा सुख मिलता है, कोई दुख नहीं, बहुत आराम है। महिलाओं की तरफ फिर आवाज प्रारंभ हो गई है। ये मानती नहीं है, ये सुनती भी तो नहीं होंगी प्रवचन जब अपनी ही बात करती। अरे सुन ले, नहीं तो फायदा नहीं होगा। साहिब बंदे, इनको हाथ पांव जोड़ो, कुछ करो इनको, या नए नए कुंडल इनके कान में पहना दो तो शायद। सब चुप रहो, हंसो और ताली बजाओ, बातचीत बंद करो। श्री कृष्ण भक्ति को बहुत महत्व देते हैं, और वास्तव में शिवरी की भक्ति राम को अपनी कुटिया में बुला लेती है। विदुर की भक्ति कृष्ण को अपनी कुटिया में बुलाकर साग भाजी खिलाती है। भक्ति करो, भक्ति ही मुक्ति का द्वार है।